हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सातत्यता या कंटिन्यूटी ऐड करेंगे। तो जो सातत्यता होता है, जो कंटिन्यूटी का हिंदी में जो मीनिंग होगा वो होता है निरंतर या लगातार होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोगों के कोर्स में रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ना है। रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि जो फंक्शन का कोडोमेन है, कोडोमेन वो आर है। तो हम लोगों को कंटिन्यूटी समझना है। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि अगर कोई कर्व है हम लोगों के पास, जैसे ये हुआ कर्व और ये एक्स वाई प्लेन में है, ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। और जो फंक्शन है, जैसे कोई यह हुआ है वाई बराबर एफ एक्स, तो ये वाई ये है वाई बराबर एफ एक्स। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि यदि हम यहाँ से इसको ड्रा करना शुरू करें तो किसी भी पॉइंट पर हमको पेन या पेंसिल को उठाना न पड़े। यानी अगर यहाँ से शुरू करें तो सीधा लास्ट तक पहुँच जाए। और तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर फंक्शन इस तरीके से है कुछ, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ तक खाली है, फिर हुआ ऐसे, तो डोमेन में एक पॉइंट होगा। यहाँ से ये कोई पॉइंट हुआ, मान लेते हैं x बराबर a। तो पॉइंट a पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यदि हम लोगों का फिगर या ग्राफ y बराबर एफ एक्स का ग्राफ हम लोग ऐसे बनाएंगे। पहले जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन का हम लोग ग्राफ खींचेंगे और जो फंक्शन का डोमेन होगा उसको एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो डोमेन के हर पॉइंट से यदि इस कर्व पर परपेंडिकुलर करेंगे और कर्व और जो इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर किए हैं वो हर पॉइंट इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, तो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और इस केस में एक पॉइंट मिला है हम लोगों को एक्स एक्सिस पर, जिस पर से परपेंडिकुलर इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ये तो हुआ फिगर से हम लोग कैसे देखेंगे। अब जो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो क्लास 11th में आप लोगों ने लिमिट या हिंदी में उसको बोलते हैं सीमा, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा हम मानते हैं कि आप लोग पढ़े हुए हैं उसको। तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन होती है, मान लेते हैं कोई फंक्शन f है, एक सबसेट a r का जो सबसेट है से r में एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन x बराबर a पॉइंट पर, पॉइंट a है, a में इस पॉइंट पर कहलाएगा कंटिन्यूअस है यदि इस फंक्शन का यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a ये तीनों बराबर हो तो कहलाएगा कि जो ये फंक्शन है ये पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। और यदि
ये फंक्शन ऐसे सभी पॉइंट पर जो कि पॉइंट ए के मेंबर होंगे, ऐसे सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो कहलाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए बराबर एफ है। तो ये हुआ कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनीशन मैथमेटिकल रूप से। तो हम लोगों को यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो और चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए जो पहला पॉइंट हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम लोगों को पॉइंट दिया हुआ है x बराबर a पर फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि वो जो फंक्शन है वो पॉइंट x बराबर a पर परिभाषित है कि नहीं है। और जो सेकंड काम है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे या फिर फाइंड करेंगे। और थर्ड काम क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। फोर्थ है राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। और 5 है देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है और पॉइंट x बराबर a पर उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अगर इसमें कहीं पर भी नॉट इक्वल टू हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब एक नोटेशन है कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट, तो ऐसे ही है जैसे लिमिट में था। लिख देते हैं इसको, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, continuity of the function from the left and the right। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट a पर बराबर है तो कहलाता है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये कहलाता है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ये है फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट। और अगर राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर है तो ये कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम द राइट, डायरेक्ट इसको लिखते हैं फ्रॉम द राइट, समझ लीजिएगा आप लोग। ये तो हुआ बस थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एनी इंटरवल। तो अभी तक तो हम लोग देखे हैं कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को कैसे फाइंड करते हैं। तो एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। जैसे मान लेते हैं ओपन इंटरवल दिया हुआ है ए बी, तो इसका मतलब होता है अगर कोई x इस ओपन इंटरवल में है तो इसका मतलब है a लेस देन x लेस देन b। और क्लोज्ड इंटरवल मान लेते हैं कोई ए बी है, इसका मतलब है कि a लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है कि इस ओपन इंटरवल के किसी पॉइंट पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग चूज करेंगे। अगर उस पॉइंट पर
फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कहेंगे कि फंक्शन इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। और क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहला है कि फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, और जैसे ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट को छोड़ के उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और पॉइंट ए पर राइट से, मतलब यहाँ से पॉइंट ए पर राइट से कंटिन्यूअस हो, यानी दूसरा जो है वो ये हो कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब राइट एफ एक्स बराबर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द राइट एट पॉइंट x बराबर ए पॉइंट पर राइट से करेंगे चेक यहाँ से यहाँ तक, और बी पॉइंट पर बाएं साइड से हम लोग करेंगे चेक। तो थर्ड पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स बराबर एफ बी हो। तो ये हुआ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एनी इंटरवल। और अगर इस ओपन इंटरवल ए बी के किसी पॉइंट पर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको सीधा कर देंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इस ओपन इंटरवल ए बी में। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, अब तब समझ में आएगा और अच्छे से। एग्जाम्पल है कि फंक्शन है एक f, वो परिभाषित है ऐसे कि फंक्शन की वैल्यू है x, यदि जो x है वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो और 1/2 से कम हो, और एक जो फंक्शन है वो पॉइंट x बराबर 1/2 पर 0 है और 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 पर 1 - x है। इसको एक फिगर से बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको मानते हैं 0 है, और यहाँ पर मानते हैं 1/2 है, और यहाँ पर है 1। तो 0 पर या 0 से ज़्यादा पर और 1/2 से कम पर यहाँ पर f(x) की वैल्यू है x। यहाँ से 1/2 को छोड़ के उसके पहले तक है x, और यहाँ 0 तक पूरा है x, और 1/2 पर यहाँ पर 0 है, और 1/2 के आगे और 1 तक पूरा 1 - x है। तो हम लोगों को 1 बाई लिमिट x टेंड्स टू 1/2 यानी कि पॉइंट 1/2 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो हम लोगों को जो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने बताया था कि जो पहला पॉइंट बताया था कि फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर चेक करेंगे कि डिफाइंड है कि नहीं है। तो यहाँ पर 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू है 0, यानी कि फंक्शन x बराबर 1/2 पर डिफाइंड है। तो पहला पॉइंट तो सही है। तो और सेकंड पॉइंट है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर फाइंड करेंगे तो 1/2 पर है 0। और थर्ड पॉइंट था लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे इस फंक्शन की 1/2 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग मान लेते हैं x बराबर 1/2 माइनस h। तो जब x बराबर 1/2 होगा तो h बराबर हो जाएगा 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस यहाँ पे है f(x) बराबर लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जब x की वैल्यू 1/2 है तो h बराबर 0 है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x के स्थान पे 1/2 माइनस एच। तो 1/2 माइनस एच मतलब 1/2 से पहले 1/2 से पहले जो फंक्शन की वैल्यू है वो है x। तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे x वाला, पहला वाला। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इतने को मानते हैं x, तो fx बराबर है x, तो f ऑफ 1/2 माइनस एच आ जाएगा 1/2 माइनस एच, क्योंकि fx बराबर है x। और जो हम लोगों को इंटरवल देखना है वो देखना है 1/2 से पहले, क्योंकि यहाँ पर 1/2 माइनस एच है, तो 1/2 से पहले फंक्शन की वैल्यू है x, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस एच। तो यहाँ से h टेंड्स टू जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो और जो चौथा पॉइंट था हमने बताया था, चौथा पॉइंट फाइंड करना था, वो राइट हैंड लिमिट फाइंड करना था। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 1/2 प्लस एच करेंगे, और जब x बराबर 1/2 होगा तो ये h बराबर 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, ये बस नोटेशन है, यहाँ पर प्लस या प्लस है, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पे ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाला राइट हैंड लिमिट। ये लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1/2 माइनस प्लस h, x के स्थान पर 1/2 प्लस h। तो इस केस में हम लोगों को फंक्शन की वैल्यू 1/2 के आगे देखना है। तो 1/2 के आगे जो वैल्यू है वो है 1 माइनस एक्स, तो x के स्थान पे है 1/2 प्लस एच, तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 माइनस h के स्थान पे 1/2 प्लस एच। तो इसको करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1/2 माइनस एच, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो हम लोगों ने चारों पॉइंट चेक किए हैं। तो जो चारों पॉइंट आया हम लोगों का, उससे ये पता चला कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और ये वैल्यू है 1/2, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है 1/2 पर उसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू है 0, इसलिए ये फंक्शन 1/2 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कंटिन्यूटी से संबंधित कुछ थ्योरम है। वो थ्योरम है कि जो पहला है वो है कि यदि f और g एक बिंदु a बिलोंग्स टू y पर दो सतत फलन हैं, तब जो फंक्शन है f प्लस माइनस g, f इंटू जी, c इंटू एफ, c यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, f बाई जी, जी ए नॉट इक्वल टू 0 भी सतत है। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो पहले में हम f प्लस जी का करते हैं, आप लोग f माइनस जी का अपने आप करिएगा। तो जो फंक्शन है f और g a बिलोंग्स टू i पर सतत हैं, यानी कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एफ ए है, और लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स बराबर जी ए है। ये बाई डेफिनीशन हुआ। ये तो कंटिन्यूटी की परिभाषा ही है। हम लोगों को दिखाना है कि f प्लस जी भी कंटिन्यूअस है। तो जो परिभाषा है f प्लस जी x बराबर
एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये बाई डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, बाई डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। तो अब हम लोग इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस जी एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ये हुआ बाई प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, बाई प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ ए और ये है जी ऑफ ए। तो ये हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ ए। ये हुआ फंक्शन की डेफिनेशन से। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस जी ऑफ एक्स हुआ एफ प्लस जी ऑफ ए। तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ प्लस जी भी सतत है। यही तो कंटिन्यूटी की परिभाषा है। तो एफ माइनस जी को एकदम सेम होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ और सेम एकदम सेम ऐसे ही होगा। तो अब जो सेकंड है उसको करते हैं। सेकंड है कि एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा। तो सेकंड है एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोगों को जो पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स बराबर जी ए, ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन की परिभाषा है। तो हम लोगों को दिखाना है कि एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस है। तो एफ इंटू जी एक्स होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये है बाई डेफिनीशन ऑफ फंक्शन। तो हम लोगों को इसलिए हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। और यहाँ से जो है तो ये आ जाएगा एफ ए इंटू जी ए, या ये आ जाएगा एफ इंटू जी ऑफ ए बाई प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, बाई प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन होगा। तो यहाँ से आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ इंटू जी ऑफ एक्स बराबर एफ इंटू जी ऑफ ए। इसलिए ये इम्प्लाई करेगा एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा या सतत होगा। थर्ड है कि सी इंटू एफ भी कंटिन्यूअस है। तो सी इंटू एफ, थर्ड है सी एफ, इस पर ऑपरेट करते हैं एक्स। तो ये आएगा सी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि सी कांस्टेंट है। ये फंक्शन की परिभाषा होती है बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से जो लिमिट की प्रॉपर्टी है सी हो जाएगा बाहर साइड में, तो सी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा सी इंटू एफ ऑफ ए या सी इंटू एफ ऑपरेटेड ऑन ए। तो यहाँ से आया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी एफ ऑपरेटेड ऑन एक्स बराबर सी एफ ऑपरेटेड ऑन ए। ये इम्प्लाई करेगा कि सी एफ भी सतत है। जो फोर्थ है कि एफ बाई जी भी सतत है। तो एफ बाई जी ऑपरेटेड ऑन एक्स ये होता है एफ एक्स बाई जी एक्स, और यहाँ पर जी एक्स नॉन जीरो होना चाहिए।
तो हम लोग लिमिट दोनों साइड अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू a एफ बाई जी एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाएगा। तो ये लिमिट की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपान लिमिट x टेंस टू a जी ऑफ x, तो ये आ जाएगा एफ ए अपान जी ए, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ ए है और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स बराबर जी ए है। तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज हो जाएगा एफ बाई जी ऑपरेटेड ऑन ए। तो लिमिट x टेंस टू a एफ अपान जी एक्स बराबर आया एफ बाई जी ऑपरेटेड ऑन ए। तो ये इम्प्लाई करेगा एफ बाई जी भी सतत है। और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो आप लोग नोट कर लीजिए, उसका प्रूफ करिएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमारे पूछ सकते हैं। तो जो रिजल्ट है आप लोग नोट करिएगा। जो सेकंड है कि यदि फंक्शन जो है f लिख देते हैं पूरा, यदि फलन f a बिलोंग्स टू i पर सतत है तो मॉड f भी a बिलोंग्स टू i पर सतत होगा। थर्ड है कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, प्रत्येक नियतांक फलन भी सतत होता है। फोर्थ है कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दो सतत फलनों का संयोजन फलन इसको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन, भी सतत होता है। तो जो कोई फंक्शन है, जो फंक्शन है f है, यहाँ से जो फंक्शन है f वो a से b में है, और जो फंक्शन g होगा वो अगर b से c में है, तो हम लोगों को दिखाना है कि जो ये फंक्शन होगा, ये है c, ये है g, f कंपोजिशन g भी कंटिन्यूअस होगा। यानी कि जो कंपोजिशन जी फंक्शन है इसका डोमेन होगा a, और अगर फंक्शन f है, ये पॉइंट x है, x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर आएगा f ऑफ a। तो g जो फंक्शन है वो f ऑफ a पर कंटिन्यूअस होगा। को बता चला ये कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ ए है, और लिमिट ये मानते हैं y टेंस टू एफ ऑफ a, ये मानते हैं y होगा इसमें, y बराबर एफ ऑफ a। तो y टेंस टू एफ ऑफ a g ऑफ एफ एक्स या y लिखते हैं उसको, या एफ एक्स, ये है g ऑफ एफ ए के बराबर। ये हमको दिया हुआ है, तो हमको दिखाना है कि f कंपोजिशन g जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हम लोग लिमिट x टेंस टू a f कंपोजिशन g, और यहाँ पर इसका डोमेन है a, तो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं x, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू a g ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से होगा ये लिमिट x टेंस टू a g ऑफ जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है y,
तो जी ऑफ हो जाएगा वाई, तो यहाँ से आएगा जी ऑफ एफ ए, यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा जी एफ कंपोजिशन जी ऑफ ए। तो हम लोगों को जो प्राप्त हुआ वो हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स बराबर एफ कंपोजिशन जी ऑफ ए, यानी कि लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर बराबर है। ये इम्प्लाई करेगा कि एफ कंपोजिशन जी भी सतत है। तो आज इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और। तो ठीक है, आज इतना ही।